उपभोक्ता संतुलन, ठीक है। कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम के कंडीशन में कब आता है? दो गुड्स के केस में। तो दो गुड्स के लिए हमने कंसीडर किया था कि जिस तरीके से सिंगल गुड्स के केस में कंडीशन है कि एक कंज्यूमर इक्विलिब्रियम या संतुलन की अवस्था में कब आता है, ठीक उसी तरीके से टू गुड्स के केस में भी कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में कब आएगा, उपभोक्ता संतुलन की अवस्था में कब पहुंचेगा, इसके भी कंडीशन हैं। तो इसके भी दो कंडीशन हमने डिस्कस किए थे। कौन कौन सा कंडीशन है, कोई बताएगा? फटाफट बताओ, ऑलरेडी हमने डिस्कस किया है, बोर्ड पे भी दिख रहा है, बताओ। यहाँ पे कौन सा लॉ काम करता है? वहां पे हमने कहा था कि लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल इक्विटी, ठीक है, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी वर्क करेगा। यहाँ पे हमने चेंज करके क्या किया, लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी वर्क करेगा, ठीक है। क्योंकि अब यहाँ पे जो उपभोक्ता है, जनरली कोई भी कंज्यूमर सिंगल गुड्स का कंजम्पशन नहीं करता है, बल्कि 2, 3, 4 बहुत सारे अलग अलग गुड्स का कंजम्पशन करता है। तो ये जो आपका कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का सिचुएशन है, आप जितने भी गुड्स हैं तो आप मल्टीपल गुड्स के केस में भी निकाल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग हम सिंगल और डुअल, ठीक है, सिंगल कमोडिटी और टू कमोडिटी के केस में हमें डिस्कस करना है। तो सिंगल हो गया, तो डुअल या फिर दो कमोडिटी का अगर कंजम्पशन किया जाता है तो जाहिर सी बात है कि जो कंज्यूमर होगा अब वो पूरा पूरा इनकम क्या करेगा, दोनों गुड्स के कंजम्पशन पे स्पेंड करेगा। बात समझ में आ रही है ना? दोनों गुड्स के कंजम्पशन पे अब स्पेंड किया जाएगा। तो इसलिए हमने कहा कि यहाँ पे लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी वर्क करेगा। अब कंडीशन पे सीधे चलते हैं, ठीक है। ऑलरेडी लास्ट क्लास में बहुत सारी चीजें हमने कवर की थी, तो कंडीशन पे आते हैं। कंडीशन क्या कहता है कि अगर कोई कंज्यूमर दो गुड्स का कंजम्पशन करता है तो इक्विलिब्रियम के सिचुएशन में कब आएगा, हम देखेंगे कि दोनों गुड्स से जो उसको मार्जिनल यूटिलिटी मिल रही है, ठीक है, दो गुड्स का कंजम्पशन हो रहा है ना, तो पहले वाले गुड्स से भी उसको मार्जिनल यूटिलिटी मिलेगी। हर एक यूनिट से मार्जिनल यूटिलिटी क्या होती है, किसी पर्टिकुलर गुड्स के यूनिट की यूटिलिटी या फिर एडिशनल यूनिट से मिलने वाला जो सेटिस्फेक्शन है वही आपकी यूटिलिटी है। तो ऐसे केस में हम अब दो गुड्स की बात कर रहे हैं, दो गुड्स का कंजम्पशन करेगा तो हर एक यूनिट से दोनों गुड्स की उसको मार्जिनल यूटिलिटी मिलेगी। मान लो पहला वाला गुड हम x ले लेते हैं और दूसरा वाला गुड y ले लेते हैं, तो x से भी उसको मार्जिनल यूटिलिटी मिलेगी और y के कंजम्पशन से भी उसको मार्जिनल यूटिलिटी मिलेगी। तो इन दोनों का हम रेशियो निकालेंगे, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ बोथ गुड्स, दोनों गुड्स की हम क्या निकालेंगे, रेशियो निकालेंगे। गुड x और गुड y का जो मार्जिनल यूटिलिटी है उसका हम रेशियो निकालेंगे। तो हमने क्या कहा, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ टू कमोडिटी रेशियो हम देखते हैं और इस रेशियो को कंपेयर करते हैं किससे, उन दोनों गुड्स के प्राइस से। यानी कमोडिटी x का भी कुछ ना कुछ प्राइस होगा और कमोडिटी y का भी कुछ ना कुछ प्राइस होगा। तो हम कह रहे हैं कि पहले तो दोनों गुड्स से जो मिलने वाला क्या है, मार्जिनल यूटिलिटी, उनको देखो। तो उनको देखने का मतलब है उनका रेशियो निकालो, फिर उनका प्राइस का रेशियो निकालो और देखो कि कहाँ पे जाके किस यूनिट को कंज्यूम करने के बाद दोनों गुड्स के ये दोनों इक्वल हो रहे हैं। जहाँ पे रेशियो इसका मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ टू कमोडिटी एंड प्राइस ऑफ टू कमोडिटीज इक्वल होंगे, वहीं पे कंज्यूमर क्या होगा, इक्विलिब्रियम पे होगा, यानी मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन के सिचुएशन में होगा। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पे कब होगा, जब दोनों गुड्स का हम मार्जिनल यूटिलिटी का रेशियो निकालते हैं और प्राइस का रेशियो निकालते हैं और देखते हैं कि कहाँ पे दोनों इक्वल हैं। वही कंडीशन क्या डिफाइन करेगा, कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम इन केस ऑफ टू गुड्स। क्या समझे? मैं फिर से समराइज कर देता हूँ। आपको कैलकुलेट करना है रेशियो मार्जिनल यूटिलिटी का दोनों गुड्स का और फिर प्राइस का दोनों का, ठीक है। मार्जिनल यूटिलिटी का भी रेशियो और प्राइस का भी रेशियो, दोनों को कंपेयर करो
कि कहाँ पे जाके दोनों इक्वल हो रहे हैं, जहाँ पे वो इक्वल होंगे वहीं पे कंज्यूमर टू गुड्स के केस में मैक्सिमम यूटिलिटी या फिर कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम के सिचुएशन में होगा। तो इसको हम कैसे डिफाइन कर रहे हैं कि रेशियो ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी टू प्राइस इज सेम इन केस ऑफ बोथ गुड्स, ये होना चाहिए। तो इसके आगे कुछ लिखा था? नहीं। तो कंडीशन लिखो। कंडीशन लिखवाया था कि नहीं लिखवाया था, पहले ये बताओ। नहीं लिखवाया था ना, लिखो, हेडिंग डालो। मीनिंग लिखवा दिया था मैंने। अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल utility, a consumer gets maximum satisfaction when ratio of marginal utility of two commodity is equal to क्या चीज? रेशियो ऑफ प्राइस ऑफ दैट कमोडिटी। ठीक है, चलो लिखो। देयर आर टू कंडीशंस, देयर आर, मीनिंग के नीचे लिखो देयर आर टू कंडीशंस, देयर आर टू कंडीशंस to attain consumers equilibrium. There are two conditions to attain consumers equilibrium in case of two commodities. पहला कंडीशन लिखो, द रेशियो ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी the ratio of marginal utility to price is same. To price is same. The ratio of marginal utility to price is same in case of both goods. In case of both the goods. दूसरा कंडीशन लिख लो साथ में ही, marginal utility MU, marginal utility was as consumption increases. As consumption increases. ठीक है, चलो अब ये पहले वाले कंडीशन को समझते हैं थोड़ा और डिटेल में। सिंगल कमोडिटी केस में याद है हमने क्या इक्वेशन बनाया था? MUX इज इक्वल टू PX, यही कंडीशन था। ये वाला MUX कैसे कैलकुलेट किए थे, किसी को याद है? हाँ हाँ बताओ, सही बता रहे हो। MUX डिवाइडेड बाय, बिल्कुल सही, MUM, तो ये निकल के आया था MUX। याद है क्या मतलब था इसका? मार्जिनल यूटिलिटी इन टर्म्स ऑफ मनी या फिर रुपये के टर्म्स में, और ये वाला क्या था? मार्जिनल यूटिलिटी इन टर्म्स ऑफ यूटिल्स। ठीक है, और ये वाला मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ 1 रुपये, यानी 1 रुपये में आपको कितनी यूटिलिटी मिल रही है, कितने के बराबर आपको सेटिस्फेक्शन या फिर यूटिलिटी मिल रही है 1 रुपये में। तो इसलिए हमने इसको MUM कहा।
तो एम यू एम से हमने अगर डिवाइड किया तो जाके आपको जो यूटिल्स के टर्म्स में यूटिलिटी थी वो कन्वर्ट हो गई किसमें, मनी के टर्म्स में। ठीक है, तो इसी चीज को फर्दर हमने ऐसे भी लिखा था, एम यू एक्स डिवाइडेड बाई एम यू एम इज इक्वल टू पी एक्स। जब हमने कंक्लूजन निकाला तो यही वाला इक्वेशन लिखा था ना, लास्ट वाला पोर्शन देखो, सिंगल कमोडिटी के केस में जब हमने कंक्लूजन लिखा था तो हमने बताया था ना कि इस कंडीशन को, कौन सा, ये वाले कंडीशन को इस तरीके से भी हम लिख सकते हैं, याद है, लिखे हो ना। तो एम यू एक्स डिवाइडेड बाई एम यू एम इज इक्वल टू क्या है, पी एक्स। सेम ही चीज है, प्राइस ऑफ एक्स, और यहाँ पे एम यू एक्स यानी यही वाला चीज है, यहाँ पे हमने डिराइव किया तो इसी का क्या है, यहाँ पे हमने कन्वर्ट करके लिखा हुआ है। ये एम यू एक्स क्या है, नथिंग बट एम यू एक्स डिवाइडेड बाई एम यू एम। तो अब यहाँ पे जो हमारा एजम्पशन है, ये एक्स हमने ले लिया, क्या चीज, एक कमोडिटी के लिए, सिंगल कमोडिटी, कमोडिटी हमने कौन सा लिया, एक्स। अब क्योंकि हम टू गुड्स के केस में इसको हम डिस्कस कर रहे हैं ना, दो गुड्स के केस में हम इसको डिस्कस कर रहे हैं, तो अब दूसरा गुड्स कौन सा ले लेते हैं हम, गुड वाई ले लेते हैं। ठीक है, दूसरा गुड हम ले लेते हैं वाई। तो एम यू वाई डिवाइडेड बाई एम यू एम इज इक्वल टू पी वाई। क्या ये दूसरे गुड्स के लिए हम कर सकते हैं ऐसे, यहाँ पे एक्स कमोडिटी के लिए हमने ले लिया, सेम यही पैटर्न हम लेके चल रहे हैं कमोडिटी वाई के लिए, तो दो गुड्स के लिए हो गया। मार्जिनल यूटिलिटी, ठीक है, ₹1 का, ठीक है, 1 रुपये में मिलने वाली जो यूटिलिटी है एम यू एम, यहाँ पे भी हमने एज्यूम कर लिया 1 रुपये में 1 यूटिल के बराबर सेटिस्फेक्शन मिल रहा है, और सिंप्लिसिटी के लिए यहाँ पे भी हम 1 रुपये में 1 यूटिल के बराबर सेटिस्फेक्शन हमने ले लिया। इस इक्वेशन को ध्यान होगा तुम लोग को कि एम यू एक्स डिवाइडेड बाई पी एक्स इज इक्वल टू एम यू एम के फॉर्म में लिख सकते हैं, कोई दिक्कत, ये पार्ट यहाँ आ गया, ये पार्ट यहाँ पे आ गया, बात वही है, कंडीशन वही है। तो ये एक्स कमोडिटी के लिए हो गया, वाई कमोडिटी के लिए आ जाओ, एम यू वाई डिवाइडेड बाई पी वाई, और यहाँ पे एम यू एम। यहाँ तक कोई कंफ्यूजन है तो बताओ, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, ठीक है, मानता हूँ, लेकिन ध्यान से समझो इसको। कमोडिटी एक्स के लिए आपने जो किया है वही चीज हम क्या कर रहे हैं, कमोडिटी वाई के लिए कर रहे हैं, ठीक है, बहुत ज्यादा इसमें डिफरेंस नहीं है। तो एम यू एम क्या है, मार्जिनल यूटिलिटी जो आप 1 रुपये में रिसीव कर रहे हो। तो यहाँ पे हमने एज्यूम किया है कि 1 रुपये में आपको 1 यूटिल के बराबर सेटिस्फेक्शन मिल रहा है। तो अब यहाँ पे दोनों साइड क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा, एम यू एम एक्स के केस में भी और एम यू एम वाई के केस में भी। तो अगर हम रेशियो निकालें, ठीक है, इसको इक्वेट करें, क्योंकि राइट हैंड साइड इक्वल हो गया तो हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, एम यू एक्स डिवाइडेड बाई पी एक्स इज इक्वल टू एम यू वाई डिवाइडेड बाई पी वाई इज इक्वल टू एम यू एम। लास्ट वाला इक्वेशन कैसे आया, समझ में आ रहा है। एक इक्वेशन हम ये वाला लेते हैं, एक इक्वेशन हम ये वाला लेते हैं, दोनों इक्वेशन को हम यहाँ पे एक साथ पुट करें, क्योंकि दोनों इक्वेशन में एम यू एम क्या है, कॉमन है, तो हम इसको इस तरीके से प्रेजेंट कर सकते हैं। तो दोनों इक्वेशन को हमने इक्वेट किया, इक्वेशन 1 और 2 को, तो ये इक्वेशन हमें मिल गया, एम यू एक्स डिवाइडेड बाई पी एक्स इज इक्वल टू एम यू वाई डिवाइडेड बाई पी वाई
इज इक्वल टू एम यू एम। अब हमने कहा कि इसकी जो वैल्यू है एम यू एम क्या है, 1 है। 1 क्यों ले रहे हैं, हमने एज्यूम किया है कि 1 रुपये में 1 रुपये के बराबर आपको यूटिलिटी मिल रही है। तो क्या हम इसको कह सकते हैं कि ये दोनों इक्वल हो जाएगा, एम यू एक्स डिवाइडेड बाई पी एक्स इज इक्वल टू एम यू वाई डिवाइडेड बाई पी वाई। यहाँ तक समझ में आया, नहीं आया? कहाँ पे नहीं समझ में आया बताओ, जिस पार्ट में दिक्कत आ रही है बताओ, मैं बता रहा हूँ, ठीक है। चलो इसको मैं फिनिश कर देता हूँ, इसके बाद बताना कहाँ पे दिक्कत आ रही है। अब इसको हम दूसरे फॉर्म में एम यू एक्स डिवाइडेड बाई एम यू वाई इज इक्वल टू पी एक्स अपॉन पी वाई के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। सिंपल मैथमेटिक्स है, ठीक है। क्लास 10th में 9th में इस तरीके से आपने पढ़ा होगा कैसे इक्वेशन करते हैं। अब ये देखो, जो कंडीशन हमने कहा था वो कंडीशन तुमको अब दिख रहा होगा। कंडीशन हमारा क्या था, रेशियो ऑफ एम यू टू प्राइस इज सेम, रेशियो ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी टू प्राइस। तो रेशियो ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी यानी गुड एक्स और गुड वाई का मार्जिनल यूटिलिटी का हमें रेशियो निकालना है, फिर गुड एक्स और गुड वाई के प्राइस का रेशियो निकालना है, और वहां पे देखना है कि कहाँ पे जाके ये इक्वल हो रहे हैं। तो क्या वो कंडीशन यहाँ पे इस इक्वेशन में दिख रहा है, एम यू एक्स और एम यू वाई मार्जिनल यूटिलिटी का रेशियो दिख रहा है एक्स और वाई का। यहाँ पे दूसरी तरफ देखो पी एक्स और पी वाई प्राइस का भी रेशियो दिख रहा है। तो अब यही जो इक्वेशन है, यही इक्वेशन क्या है, कंडीशन है कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम इन केस ऑफ टू कमोडिटी। टू कमोडिटी के केस में कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम का कंडीशन आपका यही है। अब बताओ कि पूरे इक्वेशन के सिंप्लीफिकेशन में कहाँ पे किस पार्ट में दिक्कत आ रही है। पहले में तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ से अगर हम स्टार्ट करें एम यू एक्स डिवाइडेड बाई एम यू एम और पी एक्स, ये सिंगल कमोडिटी वाला है, उसी को हमने क्या किया है, वाई के फॉर्म में कन्वर्ट किया है। इसके बाद राइट हैंड साइड हमने मार्जिनल यूटिलिटी ₹1 का हमने लिया है, एक्स के लिए भी और वाई के लिए भी एज्यूम हमने कर लिया कि 1 रुपये में 1 यूटिलिटी के बराबर सेटिस्फेक्शन मिल रहा है। तो राइट हैंड साइड हमारा क्या हो गया, इक्वल हो गया। तो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को हमने क्या किया, यहाँ पे इक्वेट कर दिया, ठीक है। यहाँ पे हमने क्या किया है, दोनों को इक्वेट किया है, इक्वेशन 1 और 2 को। तो हमें मिल गया ये वैल्यू कौन सा, एम यू एक्स डिवाइडेड बाई पी एक्स और इज इक्वल टू एम यू वाई, और ये इसी का क्या किया हमने, यूटिलिटी वाले टर्म्स को एक जगह कर दिया और प्राइस वाले टर्म्स को एक जगह कर दिया, ठीक है। दूसरा वाला भी सेम ही चीज को रिफ्लेक्ट कर रहा है इक्वेशन, ठीक है, इसमें कोई अंतर नहीं है। तो पहला कंडीशन हो गया। तो यही कंडीशन है क्या चीज हमारा, कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम का इन केस ऑफ क्या चीज, टू कमोडिटीज। कितने लोगों को समझ में आया, हाथ उठाओ, 1 2 3, उनको नहीं आया, चलो ठीक है। जिसको नहीं आया एक बार लेक्चर दोबारा से देख लेना, ऑलमोस्ट सबको आ गया है, ठीक है। तो 1 2 को अगर नहीं आया है तो कोई दिक्कत नहीं है, हम अलग से तुम लोग को बता देंगे। चलो, तो अब ये कंडीशन जो हमारा है, अब इसको जरा ध्यान से देखो, अगर यहाँ तक समझ गए हो, ये कंडीशन हमारा क्या था, यही वाला है ना, एम यू एक्स पी एक्स का रेशियो, ठीक है, और एम यू वाई और पी वाई का, अगर हम इसके रेशियो को देखें तो क्या जरूरी है कि ये इक्वल ही होगा, कम और ज़्यादा भी हो सकता है। जैसे ये वाले केस को देखो, सिंगल कमोडिटी के केस में आपने क्या कहा था, बताओ, एम यू एक्स सिंगल कमोडिटी वाला याद करो, एम यू एक्स इज इक्वल टू पी एक्स, ये कंडीशन फुलफिल होना चाहिए था ना।
यही कंडीशन हमें चाहिए था ना इक्विलिब्रियम के लिए। तो हमने कहा कि एक सिचुएशन ये भी हो सकता है कि mu x इज मोर देन px, एक सिचुएशन ये हो सकता है कि mu x इज लेस देन px, और एक सिचुएशन हो सकता है कि mu x इज इक्वल टू px। तो कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम का जो कंडीशन है वो ये वाला है, ये है ना। तो इन केस अगर ये x का कंजम्पशन कर रहे हैं, प्राइस के कंपैरिजन में यूटिलिटी आपको ज़्यादा मिल रही है, तो इट मीन्स कि हम कंजम्पशन को कंटिन्यू करेंगे, कंजम्पशन बढ़ेगा, और कंजम्पशन बढ़ेगा तो मार्जिनल यूटिलिटी कम होगी, तो फिर हम इस पर चले आएंगे, ठीक है ना। फिर हम ये कंडीशन पे चले आएंगे। ठीक उसी तरीके से अगर मार्जिनल यूटिलिटी प्राइस के कंपैरिजन में कम मिल रही है तो हम इसका कंजम्पशन कम करेंगे, और कंजम्पशन जब कम करेंगे तो इसकी यूटिलिटी बढ़ेगी, तो फिर आप जो इक्वेशन है, जो हमारी कंडीशन है, उस पर पहुंच जाएंगे। तो सेम यही चीज हम जब दो गुड्स का कंजम्पशन कर रहे हैं उस केस में भी हो जाएगा। कैसे? MUX डिवाइडेड बाई, ठीक है, MUX डिवाइडेड बाई जो PX है, इट कैन बी मोर देन MUY डिवाइडेड बाई PY। PX क्या है? प्राइस ऑफ X, PY क्या है? प्राइस ऑफ Y, ठीक है। ये X कमोडिटी है और ये Y कमोडिटी है। तो हमें कंडीशन क्या चाहिए कि ये दोनों इक्वल होने चाहिए, तब जाके एक कंज्यूमर इक्विलिब्रियम के केस में आएगा दो गुड्स के सिचुएशन में। तो अब बताओ यहाँ पे क्या हो रहा है, Y के कंपैरिजन में X से जो मार्जिनल यूटिलिटी मिल रही है वो ज़्यादा मिल रही है, तो X तक जो कंजम्पशन है वो बढ़ेगा। तो X का जब कंजम्पशन हम बढ़ाएंगे तो फिर क्या होगा? बिल्कुल सही। तो फिर ये कंडीशन आ जाएगा MUY होगा ना। कब हो रहा है? जब MUX का कंजम्पशन हम बढ़ा रहे हैं, ठीक है, क्योंकि कंज्यूमर को कमोडिटी या फिर गुड X से जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो Y के कंपैरिजन में ज़्यादा मिले, तो X का वो कंजम्पशन बढ़ाएगा और Y की कम करेगा, तो कंडीशन जो हमारा है उस पर हम पहुंच जाएंगे, यानी ये इक्वेट हो जाएगा। ठीक, अगर हम इसके अपोजिट की बात करें, MUX PX लेस देन MUY डिवाइडेड बाई PY हो सकता है। एक सिचुएशन ये है, हमें इक्विलिब्रियम के लिए कंडीशन क्या चाहिए कि दोनों इक्वल होने चाहिए, मार्जिनल यूटिलिटी का रेशियो और प्राइस का रेशियो क्या होना चाहिए? इक्वल होना चाहिए। लेकिन सिचुएशन ये है कि MUX डिवाइडेड PX ये ज़्यादा हो सकता है ये वाले पार्ट से। दूसरा सिचुएशन है कि ये कम भी हो सकता है। ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि मार्जिनल यूटिलिटी Y से यानी ज़्यादा मिल रहा है एज कम्पेयर टू X। Y के कंजम्पशन से आपको जो यूटिलिटी मिल रही है वो X के कंपेरिजन में क्या है? ज़्यादा मिल रही है। नहीं समझ में आ रहा है? दूसरे वाले केस में हम क्या दिखा रहे हैं? ठीक इसका अपोजिट। ये ग्रेटर देन का साइन है ना, किस तरफ है? Y की तरफ है। यानी अब मार्जिनल यूटिलिटी किस कमोडिटी से ज्यादा मिली? X से कि Y से? Y से। ये ग्रेटर देन का जो साइन है वो किस तरफ है? Y की तरफ है ना। तो आपका मार्जिनल यूटिलिटी अब गुड Y से ज्यादा मिल रहा है एज कंपेयर टू गुड X। तो Y का कंजम्पशन बढ़ाया जाएगा और X का घटाया जाएगा। तो अब ये प्रोसेस में क्या होगा कि धीरे धीरे फिर से आप यही वाले सिचुएशन पे आ जाओगे। कौन सा? MUX PX इज इक्वल टू MUY डिवाइडेड बाई PY हो गया। तो यही सिचुएशन आपको डिस्कस करना था, ठीक है।
तो कंक्लूजन क्या है कि कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम अटेन करने के लिए ये जो कंडीशन है इस तरीके से फुलफिल होना चाहिए। अगर x से ज़्यादा मिल रहा है तो x के कंजम्पशन को हम बढ़ाएंगे, तो फिर हम इस सिचुएशन पे आ जाएंगे। अगर y से ज़्यादा मिल रहा है तो y के कंजम्पशन को बढ़ाएंगे और x की कम करेंगे, तो फिर ये वाले कंडीशन पे आ जाएंगे, तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम अटेन हो जाएगा, अचीव हो जाएगा। तो ये कहानी हो गई आपके पहले वाले पार्ट की, यानी द रेशियो ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी टू प्राइस शुड बी इक्वल। मार्जिनल यूटिलिटी का जो हम रेशियो निकाल रहे हैं एक्स और वाई का, दोनों गुड्स का, उसको हम देखेंगे और कंपेयर करेंगे कि उनके प्राइस का रेशियो ये दोनों जहाँ पे इक्वल होंगे वहीं पे क्या होगा, एक उपभोक्ता दो गुड्स के केस में इक्विलिब्रियम के सिचुएशन में होगा। चलो अब दूसरा कंडीशन क्या है कि मार्जिनल यूटिलिटी आपका कंटिन्यूस बेसिस पे फॉल होना चाहिए। तो दूसरा कंडीशन ये रहा, MU फॉल्स एज कंजम्पशन इंक्रीजेज। कंटिन्यूस बेसिस पे हमें क्या देखना है कि जैसे जैसे चाहे कमोडिटी एक्स कंजम्पशन बढ़ाएं या फिर कमोडिटी वाई का कंजम्पशन बढ़ाएं, जैसे जैसे कंजम्पशन बढ़ेगा मार्जिनल यूटिलिटी आपकी फॉल होनी चाहिए। अगर ऐसा नहीं होगा तो कंज्यूमर क्या करेगा, दोनों गुड्स का कंजम्पशन बढ़ाता जाएगा, और ऐसे केस में जो हमारा कंडीशन है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का, वो कंडीशन आपका फुलफिल होगा ही नहीं। ठीक है, कंडीशन को फुलफिल होने के लिए क्या होना जरूरी है कि मार्जिनल यूटिलिटी जैसे जैसे कंजम्पशन बढ़े वो आपका रिड्यूस होना चाहिए या फिर कम होना चाहिए। ठीक है, अब इसका जो अगला पार्ट है, जैसे हमने इसको इक्वेशन के माध्यम से समझा है, अब टेबल और ग्राफ के माध्यम से भी अगला प्रेजेंटेशन है, तो उसको हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक है, अभी तुम लोग क्या करो, इस पार्ट को अच्छे से देख लो, रिवाइज कर लो, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, कहीं पे दिक्कत है तो पूछ लो। जो डायग्रामेटिक एक्सप्लेनेशन है इसको हम कल की क्लास में डिस्कस करेंगे। अंकित क्लास ज्वाइन किए थे ना?